अब बात दिल्ली हिंसा की अपडेट की करते हैं। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर सीआईएसएफ जवानों पर हमला करने के आरोपी आकाशप्रीत सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नॉर्थ दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर तलवार से जवानों पर हमला करने का आरोप है। क्राइम ब्रांच की कई टीमें दिल्ली, पंजाब और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद आकाशप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा में अब तक 44 एफआईआर की जा चुकी हैं। 122 दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 70 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। इन तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे, जिसने गणतंत्र दिवस के दिन जनतंत्र का अपमान किया था। ट्रैक्टर परेड के नाम पर कुछ उपद्रवियों ने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया था। और तो और 26 जनवरी के दिन राजधानी की आबो हवा में दंगे की खूनी गंध मिला दी थी। सीआईएसएफ के जवानों पर तलवार भांजते इन दंगाइयों की तस्वीर तो आपने देखी ही होगी। इन्हीं तस्वीरों ने किसान आंदोलन के खिलाफ आम लोगों के दिलों में नफरत के बीज बो दिए। इन्हीं तस्वीरों ने किसान आंदोलन की क्रेडिबिलिटी पर एक नहीं सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए। तलवार भांजते इन्हीं दंगाइयों में से एक, जिसका नाम आकाशप्रीत सिंह बताया जा रहा है, उसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर तलवार से जवानों पर हमला करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक इस हमले में कई जवान घायल हुए थे। आकाशप्रीत उत्तराखंड का रहने वाला है और 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर जो हिंसा हुई थी उसके अंदर आकाशप्रीत शामिल था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को लगातार 26 जनवरी के दिन लाल किले के अंदर हुई हिंसा मामले में कई वीडियोस बरामद हुए हैं। आकाशप्रीत पर आरोप है कि उसने लाल किले के अंदर सीआईएसएफ के जवान पर तलवार से हमला किया था। हालांकि इस हमले के बाद आकाशप्रीत खुद भी घायल हुआ था, जिसका इलाज नॉर्थ दिल्ली के ही सेंट स्टीफन अस्पताल में भी चला था। आरोपी आकाशप्रीत सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम ने नॉर्थ दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सीआईएसएफ के जवानों पर हमला करने की जानकारी मिली थी, तभी से उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दिल्ली, पंजाब और आसपास के इलाके में छापेमारी कर रही थी। उसके नॉर्थ दिल्ली में होने का पता चला तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। उधर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच में जुटी पुलिस अब तक इस मामले में 122 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में 44 एफआईआर दर्ज की गई है। 70 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। ट्रैक्टर परेड हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनमें से कई आईसीयू में भर्ती हैं। फॉरेंसिक टीम ने राजधानी की सभी जगहों से जांच के लिए नमूने उठाए हैं, जिनकी जांच जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हुए बवाल के बाद कई किसान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है, जहां गुमशुदा किसानों के बारे में जानकारी दी जा सकेगी और वहां से जानकारी मिल भी सकेगी। इतना ही नहीं, जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी मदद के लिए भी पंजाब सरकार आगे आई है और किसानों के मुकदमे लड़ने के लिए 70 वकीलों की टीम बनाई गई है। ये वकील मुफ्त में किसानों के मुकदमे लड़ेंगे। पंजाब सरकार ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को गृह मंत्रालय के सामने उठाया है और सरकार सुनिश्चित करेगी कि गुमशुदा लोग वापस लौटें। दिल्ली हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए लोगों का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि 26 जनवरी और उसके बाद दिल्ली में जिन लोगों को भी गैर कानूनी रूप से पुलिस ने हिरासत में लिया है, कोर्ट उनकी तुरंत रिहाई का आदेश दे। याचिका में दावा किया गया है कि 200 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है कि प्रदर्शन के बाद वो कहां हैं। किसान संगठनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान संगठन के इस नए पैंतरे को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स पर सिक्योरिटीज बढ़ा दी गई है। दिल्ली से लगे हुए बॉर्डर पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। किसानों की दिल्ली में एंट्री रोकने के लिए सीमेंट के बोल्डर, कटीले तार से बैरिकेडिंग की गई है, तो सड़कों पर कील बिछाई गई है। जरा इस तस्वीर को देखिए, सड़कों पर कील लगाए गए हैं। जगह जगह तारबंदी और पुलिस की जबरदस्त घेराबंदी है।
ड्रोन कैमरों से किसानों के प्रदर्शन पर नजर रखी जा रही है। अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं किसान आंदोलन की धार को कुंद करने के लिए। किसानों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए न केवल सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, बल्कि ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि अब दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टरों का घुसना नामुमकिन हो जाएगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लोहे की स्लैब में कील लगाकर बाकायदा सड़कों पर लगा दिया गया है। जैसे ही कोई गाड़ी यहां तक पहुंचेगी, कील उसके टायर को पंक्चर कर देगा। नुकीले जो लोहे की कीले हैं उन्हें यहाँ पर लगाया गया है और एक लाइन से एक लंबे दायरे में इसे लगाया गया है अगर यहाँ से ट्रैक्टर गुजरते हैं ताकि उनके टायर को पंक्चर किया जा सके। तो कुल मिला के ये तैयारी यहाँ पर की जा रही है। दरअसल प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया था कि 1 फरवरी को संसद तक मार्च करेंगे। हालांकि इस प्लान को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया, लेकिन ये एहतियात के तौर पर ताकि किसी भी तरह से हालात न बिगड़े उसके लिए यहाँ पर खास तैयारियां की गई हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा में न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, बल्कि दिल्ली पुलिस के कई जवान भी घायल हो गए थे। अब पुलिस ने उसी हिंसा को देखते हुए सुरक्षा के ये इंतजाम किए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर केवल कील ही नहीं लगाई गई है, बल्कि बैरिकेड्स के कई लेयर लगाकर रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। बैरिकेड्स पर लोहे की कंटीली तारों से घेराबंदी की गई है, यानी अब उपद्रवियों का दिल्ली में घुसना आसान नहीं होगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेटिंग्स की गई हैं, लोहे की बैरिकेटिंग, उसके साथ साथ कंक्रीट के बैरिकेटिंग्स भी लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर नुकीले तारों की यहाँ पर यानी फेंसिंग की गई है और ये फेंसिंग काफी लंबे दायरे में की गई है। अगर आप एक तरफ से आप बाएं से दाएं की तरफ नजर डालेंगे तो आपको एक लंबी फेंसिंग जो है वो नजर आएगी, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी अगर इसे पार करने का प्रयास करता है तो वो ना कर सके, क्योंकि यहाँ पर इन फेंसिंग की वजह से मुमकिन नहीं नजर आता है। कई लेयर की बैरिकेडिंग करने के पीछे ये भी वजह है क्योंकि जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कई बैरिकेड्स लगाए गए थे। उसके बावजूद भी अपने ट्रैक्टर के जरिए बल का प्रयोग करके हुड़दंगियों ने उन बैरिकेडिंग्स को गिरा दिया, जिसके बाद से इस हिंसा को अंजाम दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर उपद्रवियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के जवानों की भी तैनाती की गई है। इन जवानों के हाथों में दंगाइयों से निपटने के लिए लोहे के बैटन दिए गए हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से भी पुलिस लोगों पर नजर रखी हुई है। पुलिस की ऐसी किलेबंदी गाजीपुर के अलावा दिल्ली के बाकी बॉर्डर्स पर भी की गई है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने सीमेंट से कीलों को उल्टा करके जमा दिया है। कीलों के अलावा पुलिस ने मोटे सरिये को बेहद नुकीला बनाकर इस तरह से लगाया है कि बॉर्डर पार करके कोई गाड़ी अगर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगी तो गाड़ी का टायर फट जाएगा। पुलिस ने इसके लिए रविवार की रात पहले जेसीबी से पूरी सड़क की खुदाई करवाई, फिर बड़ी बड़ी कीलें लगवाई और उनके बीच में सरिये को काटकर नुकीला बनाकर लगाया गया। इसके बाद सीमेंट डालकर इन कीलों को जमा दिया गया ताकि कोई आसानी से इसे हटा ना सके। केवल दिल्ली ही नहीं, हरियाणा में भी सरकार एहतियात बरत रही है। यहाँ के आधे दर्जन जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को भी आज शाम 5 बजे तक बंद कर दिया गया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को शर्मसार करने वाली घटना के बाद से सरकार सतर्क है, लिहाजा वो एहतियाती कदम उठा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।